सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 5 मन का रोगी का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पहला दृश्य और दूसरा दृश्य देखा था। पहले दृश्य में यह देखा था कि जो सलील के माता पिता उसे डांटते हैं पढ़ाई करने के लिए, और दूसरे दृश्य में यह देखा था कि किस प्रकार सलील का जो परिणाम था, रिजल्ट था, वह कैसा फेल आया था और जिसके द्वारा उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए थे। और फिर अध्यापक जी ने उन्हें समझाया और समझाने के बाद में वे क्या तैयार हो गए कि विद्यालय में वे उसके अध्यापकों से मिला करेंगे। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वह है तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य ऐसा है कि सलील बैठा हुआ है, वह अपने काम में तल्लीन है। तल्लीन का अर्थ होता है मग्न है। उतने में ही उसका जो दोस्त होता है राकेश, उसका प्रवेश होता है। राकेश कहता है नमस्ते सलील। सलील कहता है नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है। तो सलील कहता है भाई मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी भी आने वाले हैं। जो सलील है वह राकेश को कहता है कि मैं तो होमवर्क कर रहा हूँ और होमवर्क करके अब मुझे मास्टर जी को दिखाना है, अभी वह आने वाले हैं। तो जो उसका दोस्त होता है राकेश, वो कहता है तू 2 महीने से बड़ा कमाल कर रहा है, मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है, अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है, कल नाटक देखने चलेगा ना। अब उसका जो दोस्त है वो कहता है तू तो 2 महीने से बड़े ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत कमाल कर रहा है, सभी विषयों की अच्छी सी तैयारी कर रहा है, बहुत होशियार हो गया है, मास्टर जी ने तेरे पर जादू कर दिया है क्या। यह कहते हुए आगे कहता है कि कल नाटक देखने चलेगा क्या। तो जो सलील है बोलता है जरूर चलूँगा। फिर जो उसका दोस्त राकेश कहता है कि अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते, पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक की और न सिनेमा जाने की। तो राकेश की जो बात थी कि उसके जो पिताजी थे वे पहले कभी भी सलील को कहीं जाने नहीं देते थे, हमेशा डांटते थे, खेलने नहीं जाना, पिकनिक पे नहीं जाना, पिक्चर देखने नहीं जाना, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं थी। तो फिर सलील कहता है अब तो पिताजी रोज मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी आते हैं और मैं भी उनको सारी बातें बता देता हूँ। अब सलील भी अपने पिताजी को के बारे में कहता है कि पिताजी तो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं और मुझे पढ़ाते भी हैं और हमेशा मेरे विद्यालय में भी आते हैं, मेरे अध्यापकों से मिलते हैं, और जो विद्यालय में जो होता है वह मैं घर पर आकर अपने पिताजी को भी पूरी बात बताता हूँ। देखिए, जो सलील पहले अपने पिताजी से डरता था, घुट घुट के रहता था, परंतु थोड़ा सा परिवर्तन उनके पिताजी और माँ के भीतर आया और देखिए सलील में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया। अब वह डरता नहीं, अच्छे से पढ़ाई करता और अपने होमवर्क भी पूरे कंप्लीट करता, और जो विद्यालय में हुआ है घटित वह सारी बातें अपने पिताजी को आकर समझाता था, बताता था। इतने में ही राकेश चला जाता है और मास्टर जी आते हैं। तो मास्टर जी सलील से बातें करते हैं और सलील कहता है कि नमस्ते मास्टर जी। तो उसके मास्टर जी कहते हैं नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो। तो सलील कहता है कि आपका दिया हुआ काम कर रहा हूँ। अध्यापक बोलते हैं कर लिया क्या काम। सलील जी हाँ, अभी तो मैं सभी विषय के काम पूर्ण कर चुका हूँ। अध्यापक बोलते शाबाश, अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो, तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के सभी शिक्षक तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। अब देखो उसकी तारीफ करते हैं अध्यापक, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो गए हो, अब तो तुम्हारे पिताजी के साथ साथ में, माता पिता के साथ साथ विद्यालय के लोग भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तो सलील बोलता है मास्टर जी। तो उसके अध्यापक कहते हैं हाँ हाँ कहो क्या कहना चाहते हो। तो सलील कहता है कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। तो अध्यापक बोलते हैं जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। तो उसके अध्यापक बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर,
मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिला दूंगा, परमिशन दिला दूंगा। उतने में ही जो सलील के पिताजी का प्रवेश होता है, वो कहते हैं मास्टर जी से, नमस्ते मास्टर जी। तो मास्टर जी कहते हैं, नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर जी बोलते हैं, मतलब सलील के पिताजी, मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। यह विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। अब जैसे ही सलील के पिताजी अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी अभी इसके विद्यालय से आ रहा हूँ, और सभी अध्यापक लोग सलील के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, और वह वाद विवाद प्रतियोगिता में पहला भी आया है। और वह मास्टर जी को धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि मास्टर जी, यह सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है। तो मास्टर जी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा इसमें क्या है, यह तो सलील की लगन का फल है। मास्टर जी कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहते, वे सीधा सीधा कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, यह सब सलील की मेहनत और लगन का फल है। उतने में ही उसकी माँ का प्रवेश होता है। रामेश्वरी कहती है, ये तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया है। मास्टर जी कहते हैं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। ऐसे सलील का प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान होता है, वह खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके जो पिताजी है पूछते हैं, क्या बात है? तो उसके टीचर बोलते हैं, कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें। उसकी माँ कहती है, मैं भी जाऊंगी उसके साथ में, अपने साथ उसे ले जाऊंगी। फिर रामकिशोर बोलते हैं उसके पिताजी, चलो यह और भी ठीक रहेगा। टीचर कहते हैं, रामकिशोर जी, हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। अब जब उसके पिताजी भी तैयार हो गए कि हाँ, कि उसकी माँ के साथ वह सलील वहाँ पर नाटक देखने जा सकता है, तो फिर अध्यापक जी उसे समझाकर बोलते हैं उनके पिताजी को कि हमें जो पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं उसे छोड़नी होगी, नई परंपराओं को अपनाना होगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, उसे हमें अपनानी होगी, और ऐसा करने से ही हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ नागरिकों को तैयार कर सकते हैं। कि जो पिताजी हैं वे कहते हैं, अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज सैर पर भी ले जाता हूँ। मुझसे वह कई प्रकार के प्रश्न भी पूछता है। अध्यापक कहते हैं, सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उसका मित्र बनना होगा। हमें अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। अब अध्यापक और समझाते हैं कि हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास अगर हम जीत लेते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वे हमारे साथ मित्र के जैसे रह सकते हैं, और अपने पास जो भी उनकी घटनाएं घटती हैं उनके साथ में वे अपने पिताजी से, अपने माताजी से वह शेयर भी कर सकते हैं। हमें बच्चों से जो है अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, रूखेपन से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम रूखेपन से व्यवहार करते हैं, रूडली, तो बच्चों के मन में भय निर्माण होता है। तो उसकी जो माँ कहती है, यह बात तो सही कही आपने मास्टर जी। उसके पिताजी कहते हैं, अब तो सलील स्कूल का काम भी अपने आप कर लेता है। अध्यापक जी कहते हैं, आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। तो मास्टर जी और आगे समझाते हैं कि अगर आपके घर का जो वातावरण है वह अनुकूल हो, अच्छा हो, तो बच्चा स्वयं ही अपना कार्य कर लेता है। फिर मास्टर जी कहते हैं, अब अनुमति दीजिए। दोनों को नमस्कार करते हुए क्या करते हैं, मास्टर जी चले जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा दृश्य समाप्त होता है। अब आगे है चौथा दृश्य। अब चौथा दृश्य ऐसा है कि जो स्थान है वह है वहीं बैठक का कमरा, शाम का समय है। मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे हैं। श्रुत लेखन का अर्थ होता है डिक्टेशन। तो मास्टर जी बोलेंगे और सलील क्या करेगा, उसे सुनेगा और फिर उस पर जो भी कुछ मास्टर जी बोलेंगे वो लिखेगा। तो रामकिशोर जी वहाँ पे बैठे होते हैं। मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब की छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। यह देखिए अंकों की सूची। अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी का प्रवेश।
अब जैसे ही उसके पिताजी मास्टर जी से बोलते हैं कि बधाई हो मास्टर जी, ये तो जो छमाही परीक्षा होती है सेकेंड टर्म, उसमें तो सलील पूरी कक्षा में पहला नंबर आया है, देखिए उसका रिजल्ट। तो वह उसका रिजल्ट देखते हैं मास्टर जी। उतने में ही उसकी माँ का प्रवेश होता है। तो उसकी माँ जो कहती क्या बात है, किस बात की खुशी है, मुझे भी मालूम हो। तो उसके पिताजी कहते हैं सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, मिठाई खिलाओ। अब देखिए उसके पिताजी खुशी खुशी कहते हैं कि जो सलील है वो अपने कक्षा में क्या आया है, प्रथम आया है, जाओ मिठाई लेकर आओ। तो उसकी माँ अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। अब रामेश्वरी कहती है कि मैं अवश्य मिठाई खिलाऊंगी। अब जो मास्टर जी हैं इसके स्कूल के सभी मास्टर जी को घर पर बुलाइए, मैं उनको भी मिठाई खिलाना चाहूँगी। तो उसके पिताजी कहते हैं कौन से मास्टर जी? तो उसके ज़्यादा इनका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। तो देखिए जो उसकी माता जी है वो मास्टर जी को बुलाइए घर पर, मैं उन्हें मिठाई खिलाना चाहूँगी। तो वो बोलते हैं कौन? जिसने सबसे प्रथम बार सलील के रिजल्ट के साथ में क्या किया था, एक पत्र लिखा था। उस पत्र में यही लिखा था कि आप इससे निराश नहीं होना, हम कुछ न कुछ मार्ग खोज लेंगे, इस प्रकार का। तो रामकिशोर जी ओह सलील के कक्षा अध्यापक, ठीक है इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से निवेदन करूँगा, और हाँ मास्टर जी आप आना ना भूलना। अब वह सलील के जो पिताजी है वह उसकी माता जी को कहते हैं कि हाँ जरूर, मैं उसके कक्षा अध्यापक को, रामनाथ जी हैं उन्हें मैं रविवार को ही घर पर बुला लेता हूँ, और रविवार को हम एक छोटी सी पार्टी देंगे। और फिर अध्यापक जी से भी कहते हैं कि मास्टर जी आप भी उस पार्टी में आना न भूलना। फिर जो रामेश्वरी उसकी माता जी कहती है हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, आपने जो उपकार किया है उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। आपने जो मन का जो रोगी हुए सलील उसको स्वस्थ किया है। तो अध्यापक जी कहते हैं इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। उसके पिताजी कहते हैं क्या पति की बात कही है मास्टर जी, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते, अध्यापक बनना पड़ेगा, यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा। ऐसा उसके अध्यापक जी ने कहा कि सभी अध्यापकों को हम ऐसा बनना पड़ेगा, बच्चों में जो कमी है, जो भय का वातावरण है उसे दूर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो बच्चों का विकास कैसे होगा। उसकी माता जी कहती हैं अब मैं समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पिताजी उसके कहते हैं धीरे धीरे सब ठीक होगा, जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अब जो उसके पिताजी हैं वे दोनों अध्यापकों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सब ठीक होगा अगर संसार में चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी, चंद्रशेखर जी मतलब कि जो उसके अध्यापक है जो उसे ट्यूशन पढ़ाने आते थे, और रामनाथ जी जिन्होंने सबसे प्रथम उन्हें पत्र लिखा था कि उनका बेटा जब फेल हो गया था तब। तो ऐसे अगर शिक्षक रहे समाज में तो जो समाज में अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार जो फैला हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। आखिरी में अंत में अध्यापक कहते अच्छा अब चलूँ, नमस्कार। दोनों को नमस्कार करते हुए सलील के माता जी को और पिताजी को नमस्कार करते हुए अध्यापक जी वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर चौथा दृश्य समाप्त होता है। इस पाठ के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात का अपने मन में भय बनाकर नहीं रखना चाहिए। अगर माता पिता हमें डांटते हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है, वे डांट क्यों रहे हैं, क्या हमने गलती की, कहीं हम चूक तो नहीं गए, इसका पता लगाना चाहिए। और जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उन्हें भी इस पाठ से यह सीख लेनी चाहिए कि बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि बच्चों का
परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उनका परिणाम अच्छा नहीं आया है, तो उन्हें हमें डांटना नहीं चाहिए। उनका परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ, उनके अंक क्यों कम आए, इसके पीछे की जो मूल जड़ है उसे खोजनी चाहिए। बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, उसके भीतर किस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का पता लगाना चाहिए। शिक्षक को हमेशा ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए कि जिससे जो विद्यार्थी है उन्हें सारी बातें शेयर करें। और माता पिता को भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जो बच्चा है उस माहौल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने माता पिता से अपनी सारी जो बातें हैं मन की वह शेयर करे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे दबाव में आए और दबाव में आकर ऐसा कुछ कदम उठाएं कि जिससे हमें पछताना पड़े। इसलिए हमें हमारे बच्चों को बड़े ही अच्छे ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्हें संभालना चाहिए। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।